गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर वो चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कोई मास हो। मैटर की डेफिनेशन आपने जूनियर क्लासेस में भी पहले से पढ़ी हुई है। नाउ अभी हमें देखना व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए, आप जैसा देख रहे होंगे, आपको लिखा हुआ दिख रहा है, early Indian philosophers classified in the form of 5 basic elements as air, earth, फायर, स्काई एंड वाटर आर कॉल्ड पंचतत्व। काफी टाइम पहले, पुराने टाइम में, इंडियन फिलोसोफर ने जो बेसिक 5 एलिमेंट्स बताए थे, दैट आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, दैट आर कॉल्ड पंचतत्व। बट आज के टाइम पे हम अगर स्टेट्स, मैटर की स्टेट्स देखते हैं, तो हम 5 टाइप्स, सॉरी 3 डिफरेंट कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज करते हैं, दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, so there are 3 categories of matter: solid, liquid and gas. On the basis of chemical composition, matter is a classified as pure mixture or pure substance or mixture. अगर हम उसकी केमिकल, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम अगर उसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो उसके हिसाब से मैटर या तो प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा। प्योर मतलब कि कोई चीज़ जो हमें नेचर में उसकी उसी फॉर्म में मिली है, या मिक्स्ड मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं जो दो से ज़्यादा अलग मैटर को मिक्स करके बनाई जाती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम आप आगे कभी देखेंगे। अभी हमें मैटर, उसका क्लासिफिकेशन देखना है। ठीक है, और क्या उसका फिजिकल नेचर क्या होता है, व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, वो देखना है। तो आप जैसे ये देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है, वो कुछ कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। दीज पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैटर आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हाथ में इस समय मोबाइल है, तो वो भी एक मैटर है, वो भी बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो बट क्या आप उसमें अलग अलग टाइनी पार्टिकल्स आपको दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। वेरी टाइनी मीन्स बहुत स्मॉल होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। बट इन्हीं मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस भी होती है। कुछ मैटर में कम स्पेस होती है, कुछ के बीच में ज़्यादा स्पेस होती है। इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करके समझेंगे भी कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। फोर्थ, यहाँ पे पॉइंट में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, फोर्थ पॉइंट को भी थर्ड थर्ड 2 बार लिखा दिया गया है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने 5 प्रॉपर्टीज देखी है मैटर की, 5 फिजिकल नेचर देखा है मैटर का, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू देखेंगे कि क्या ये चीज़ें हैं। क्योंकि पहले की क्लासेस में आप सिर्फ पढ़ लेते थे, बट आप अब सीनियर क्लासेस में हैं, तो आपको वो सारी चीज़ों की एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करके देखना होगा कि ये चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो जैसी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, फर्स्ट फिजिकल नेचर है मैटर का, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं एक्टिविटी क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स, ये सारी एक्टिविटी आप अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सिंपल एक्टिविटीज हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। किसी भी बीकर में, नॉर्मल आप घर में किसी भी ग्लास में पानी लीजिए और उसका लेवल पे, मतलब आप देख लीजिए, नोट नहीं कर पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप या तो कोई मार्क से मार्क कर दीजिए, किसी मार्कर से मार्क कर दीजिए, या नॉर्मल आप देख के भी उसको मेजर कर सकते हैं। डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड नहीं, आप नॉर्मल किसी, आप अगर अपने घर में ग्लास से कर रहे हैं, नॉर्मल किसी ग्लास में पानी भरा, ठीक है, उसका वो आपने लेवल नोट कर लिया। उसके बाद स्केल से आप देख सकते हैं कि कितने लेवल तक है, कितना सेंटीमीटर है, वो भी इनफ होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें शुगर या सॉल्ट कुछ भी मिक्स करेंगे। ठीक, उसके बाद आप उसको उसमें स्पून की मदद से हिला के उसको मिक्स कर देंगे, तो वो बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलके ही बना है, और उनके पार्टिकल, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे शुगर के वो कहाँ गए, वो मैटर के पार्टिकल्स, मैटर मतलब जो लिक्विड था, जो हमारे उसमें ग्लास में जो वाटर था, उसके पार्टिकल से मिक्स हो गया। दोनों पार्टिकल एक दूसरे से मिक्स हो गए और वाटर का लेवल भी आगे नहीं बढ़ेगा। इस एक्टिविटी से 2 चीज़ें क्लियर होंगी, आगे दूसरी भी हम 2 प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी है। कि इससे क्या पता हुआ कि जो वाटर के जो बीच में पार्टिकल्स थे और शुगर के पार्टिकल्स थे, दोनों आपस में मिक्सड हो गए। ओके, सेकेंड था, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये तो आप वैसे भी देख रहे हैं, नॉर्मल आप ग्लास में अगर पानी ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, कोई भी मैटर ले रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं क्या उसके अलग अलग पार्टिकल्स आपको दिखते हैं? नहीं, वो ओवरऑल पूरा एक उसमें फॉर्म में दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एक्टिविटी यहाँ पे लिखी हुई है, डिजॉल्व 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन
100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। आप किसी बीकर में 100 ml वाटर लीजिए, ठीक है, उसमें 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है, 10 ml, क्योंकि 100 ml वाटर है तो पोटेशियम परमैंगनेट काफ़ी कम अमाउंट में होगा, उसको उसमें डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर यही चीज़ करिए, टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड डिसॉल्व विद 100 मीटर ऑफ वाटर, मतलब उसी वाटर में ये चीज़ें आप रिपीट करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं उसका कलर लास्ट वाले से देखिए और फिर फर्स्ट से अगर आप देखते आएंगे तो कलर में चेंज होता जा रहा है, क्योंकि आप उसी 100 ml वाटर में बार बार 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स करते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि दिस शोज दैट फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि उसके पार्टिकल्स यानी काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स इतने ज़्यादा अमाउंट में हैं क्योंकि आप सिर्फ 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं, और वो पूरे वाटर को उसके अपने कलर में चेंज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप ज़्यादा डालते जा रहे हैं ऑब्वियस सी बात है कलर डार्क होता जाएगा, बट अगर आपने 100 ml वाटर में सिर्फ 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट डाला है तो वो भी पूरे वाटर का कलर चेंज करने के लिए में सफिशियंट है, उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो कलर चेंज कर सकता है। तो इससे क्या पता है कि वो जो 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, जो कि उस जिसकी ये कैपेसिटी है कि वो उतने ज़्यादा वाटर को भी कलर को चेंज करने का केपेबल है। ओके, नेक्स्ट है हमारा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो अभी हमने मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी उसी को अब हम एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करें। ये देखिए जो फर्स्ट एक्टिविटी मैंने बताई थी सेम है कि उनके बीच में स्पेस होती है। नॉर्मल जो मैंने देख बोला था आपको कि किसी ग्लास में वाटर लीजिए, उसमें शुगर या सॉल्ट कुछ भी मिक्स करिए, तो जब आप मिक्स करेंगे तो देखेंगे कि वाटर का लेवल तो चेंज नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कि हाफ ग्लास वाटर में 2 टेबल स्पून या 2 टीस्पून शुगर डाल दिया और उसको मिक्स करने के बाद ऐसा तो नहीं कि वाटर उसमें ज़्यादा हो जाता है, वाटर का लेवल उतना ही रहता है। तो इससे क्या पता चला कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, ठीक है, उनके बीच में स्पेस है, और उस स्पेस को शुगर या सॉल्ट जो भी आप मिक्स करेंगे उसके मॉलिक्यूल ने वो करके फिल करके एक तरह से वो पूरा भर गया, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होती है। द फोर्थ वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अभी मैंने बताया था आपको, जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, कि मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इसको आपको कैसे चेक करना है, इसका एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड ऑफ बीकर। एक बीकर में किसी भी चीज़ में, आप कोई भी पॉट हो, कोई भी ग्लास हो, आप उसमें पानी लीजिए, ठीक है, उसमें आप इंक की ब्लू या कोई भी कलर की, ब्लू या रेड ही नहीं, किसी भी कलर की इंक के कुछ ड्रॉप्स डालिए। अगर आपके पास इंक नहीं है तो जो नील होता है कपड़ों पे करने के लिए यूज़ किया जाता है, आप उसकी भी 1-2 ड्रॉप्स डाल के चेक कर सकते हैं, या कोई वाटर कलर हो आप उसकी भी वाटर कलर की भी 1-2 ड्रॉप्स डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट वाटर कलर थोड़ा सा मतलब थिन होना चाहिए, थोड़ा पतला, ठीक है, या कोई भी कलर आप लिक्विड बस डालना है आपको, ये याद रखिएगा, ठीक है। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू आवर्स, उसको कुछ टाइम के लिए, आवर्स तो काफ़ी ज़्यादा लिख दिया इसमें, कुछ टाइम के लिए आप 15 to 20 मिनट और 1 आवर भी ठीक है, सफिशियंट है, उतने टाइम के लिए आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसमें कुछ भी उसको डिस्टर्ब मत करिए। तो आपको क्या देखेंगे कि द इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर एनी। जो इंक या फिर जो भी कलर या फिर जो भी आपने पानी में डाला था, ठीक है, वो धीरे-धीरे पूरे वाटर में मिक्स हो चुका है, यानी आपका वाटर जिस कलर की भी आपने उसमें इंक डाली रही होगी, ब्लू, रेड जो भी कलर था, वो उस कलर में पूरा चेंज हो गया रहेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? आपने तो स्पून डाल के या किसी चीज़ से मिक्स उसको किया नहीं, कि इससे क्या हुआ कि वो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे मूव करके वो अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह पहुँच के मिक्स हो गए, ठीक है? जैसे नॉर्मल आप अगर किसी पानी में नमक भी डाल के रख देंगे तो काफ़ी टाइम बाद देखेंगे वो इंक जितना तो नहीं, बट फिर भी वो थोड़ा-सा हो जाता है, ठीक है? थोड़ा-सा मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये आपको याद रखना होगा कि व्हाट इज डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैटर को अगर मिक्स किया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे यहाँ पे एक वाटर एक मैटर था, उसमें इंक डाल दिया, वो दूसरा मैटर हो गया, दोनों मैटर आपस में मिक्स हो गए, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये कैसे हमें देखना है, देखिए यहाँ पे लिखा है टेक केयर आयरन नेल्स, लोहे की कील ले लीजिए, अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इनको आप भी तोड़ने की कोशिश करिए, हैमर से, कटिंग से, स्ट्रेचिंग से, जिस भी तरह से आप करना चाहें, ठीक है। तो आप जब देखेंगे इट इज लिखा
जो आप करेंगे वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो आपको रिजल्ट मिलेगा। इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चॉक, लेस ईजियर टू ब्रेक द रबर बैंड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल। ऑब्वियस सी बात है, चॉक को तोड़ना काफ़ी आसान होगा। एक रबर बैंड को तोड़ने में चॉक के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा आपको थोड़ा सा फोर्स या ज़रूरत पड़ेगी उसकी। बट आयरन नेल्स, लोहे की कील को ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, किस लिए? This is because the particles in the iron nails are held together with greater force than in the rubber band and chalk। क्योंकि आयरन नेल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू चॉक एंड रबर। इसलिए जिस भी चीज़ में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, यानी वो एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से जुड़ी हैं, तो उनको तोड़ने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर या फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टेट सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की। फिर काफ़ी सारे हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स हैं, मेल्टिंग होगा, सिमुलेशन होगा, बॉइलिंग होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं एक बार जितना मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करवा देती हूँ और बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। ठीक है, तो क्या देखा हमने? मैटर, मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका मास होता है। ठीक है, और मैटर को थ्री स्टेट में कैटेगराइज किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कुछ मैटर होते हैं जो प्योर सब्सटेंस होते हैं और कुछ में मिक्सचर होता है, किसी चीज़ को वो मिक्स से बने रहते हैं। फिजिकल नेचर क्या होता है कि मैटर मेड अप कुछ पार्टिकल से बनके बने होते हैं। दे आर पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सारी एक्टिविटीज के थ्रू आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है। आई होप आपको क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट करके बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। ठीक है, बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके।